दोस्तों, नए ईरानी सदर का जो बाइडन को पहला झटका। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ईरान ना जौहरी माहिदे में शामिल होगा और ना ही अमेरिका इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज करेगा। इब्राहिम रईसी का जो बाइडन को पहला तोहफा। अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में ईरानी मिलिशिया ने अमेरिकी अड्डे को राख का ढेर बना दिया। ऑयल फील्ड पर भी हमले से अमेरिका को लाखों डॉलर्स का नुकसान। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि जो बाइडन पर कैसे साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान बोलने लगी और किसके कहने पर अमेरिका की ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापसी नहीं हो रही। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ईरान में नए सदर के आते ही अमेरिका और ईरान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जो बाइडन भी ट्रंप की ज़ुबान बोलने लगे। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन के आने से एक उम्मीद पैदा हुई थी, वो ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन के मुआहदे में वापसी इख्तियार करेंगे। लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि जो बाइडन भी साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्होंने शाम में ईरानी मिलिशिया को निशाना बनाकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में शामिल नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात हमेशा से ही शह सुर्खियों में रहे हैं। पाकिस्तान के हमसाये मुल्क ईरान पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां भी आयद की जा चुकी हैं। दोनों ममालिक में लफ्जी गोलाबारी तो होती रहती थी, लेकिन अब की बार अमेरिका ने हर हद पार करते हुए ईरानी मिलिशिया को शाम में निशाना बनाया। इस हमले में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका इस फ़िज़ाई हमले के बाद पुरसकून होकर बैठ गया था, लेकिन ईरानी मिलिशिया ने 24 घंटे के अंदर अंदर बदला ले लिया है। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया ने अमेरिकी फ़िज़ाई हमले के जवाब में अमेरिकी अड्डे पर रॉकेट दागे हैं, जिससे मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान नवाज मिलिशिया ने मगरबी फरात के इलाके में ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। ये ऑयल फील्ड अमेरिकी फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। हमले में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, तहम जानी नुकसान की तस्दीक न हो सकी। अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से भी गोलाबारी की गई। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों की मदद से ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में दोबारा वापसी के लिए बातचीत में मसरूफ़ है। 2 रोज़ कबल ही अमेरिका और फ्रांस ने कहा था कि जौहरी मुआहदे में वापसी के लिए वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ताहम अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का अयाता किया था कि जौहरी मुआहदा खुद अमेरिका के मफाद में है और इसलिए इसे बातचीत में दिलचस्पी है। आपको बताते चाहें कि सन 2015 में सदर ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरानी जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए एक मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद ईरान पर आए तजारती पाबंदियों में नरमी की गई थी। मगर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2018 में इस मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म करके ईरान पर दोबारा जौहरी पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। इस तरह ईरान ने भी मुआहदे की तामील को रोककर यूरेनियम की आज़ूदगी शुरू कर दी थी। ईरान के मुताबिक इसका जौहरी मंसूबा पुरअमन है, तहम मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए इजाज़त से कहीं ज़्यादा यूरेनियम की आज़ूदगी शुरू कर दी है। यूरेनियम की आज़ूदगी को जहाँ एक रिएक्टर के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके इससे तवानाई पैदा की जा सकती है, वहीं इसे न्यूक्लियर बम भी बनाया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे पर पाबंदी से अमल कर रहा था, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया शरीक थे, तेहरान ने यूरेनियम की आज़ूदगी को महदूद करने की हामी भरी थी और बैनुल-अक़वामी निगरां इदारों को इजाज़त दी थी कि वो ईरानी तनसीबात का जायज़ा ले सकते हैं। उसकी बदौलत ईरान पर आयद तजारती पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थीं, लेकिन ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने यह मुआहदा ख़त्म कर दिया था। ईरान पर नई मुआशी पाबंदियाँ आयद की गई थी ताकि ईरान के साथ एक नया मुआहदा तय किया जा सके। ट्रंप तेहरान के जौहरी मंसूबे को मज़ीद महदूद करना चाहते थे और उसकी जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के मंसूबे को भी रोकना चाहते थे। ईरान ने इसे इनकार कर दिया था। जुलाई 2019 में ईरान ने यूरेनियम की आफ़ज़ूदगी की 3.67% की हद से तजावुज़ किया था और रवां साल जनवरी में यूरेनियम की 20% तक आफ़ज़ूदगी जारी रखने का ऐलान किया था। हथियारों के लिए यूरेनियम का 90% खालिस होना ज़रूरी होता है। इतवार को इस इंटरव्यू के एक छोटे क्लिप में बाइडन से पूछा जाता है कि आया अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए पहले मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे। उन्होंने नहीं का जवाब दिया था। दोस्तों, अमेरिकी महकमा दफ़ा पेंटागन ने कहा है कि 27 जून इतवार की शाम को उसने इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरानी हिमायत याफ्ता मसल्ह ग्रुपों के खिलाफ अस्करी कार्रवाई की है। हुकाम ने कहा कि इन इलाकों में सरगर्म जंगजू इराक में अमेरिकी एहलकारों और तनसीबात के खिलाफ ड्रोन हमले में मुलविस रहे हैं, इसीलिए जवाबन उनके खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए गए हैं।
पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि सदर जो बाइडन के अहकामात के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। जॉन कर्बी का कहना था कि जैसा कि आज शाम के हमलों से वाज़ेह हो जाता है, सदर बाइडन ने पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है कि वो अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे। जॉन कर्बी ने कहा कि इन ठिकानों को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि ईरान के हिमायत याफ्ता मसल्ह ग्रुप इराक़ में अमरीकी एहलकारों और उनसे वाबस्ता तनसीबात पर हमले के लिए उन्हें मकामात का इस्तेमाल करते रहे। उनका कहना था कि हिज़्बुल्लाह और कताइब सैयदुश्शुहदा समेत कई दीगर ईरानी हिमायत याफ्ता मसल्ह ग्रुप भी अपनी सरगर्मियों के लिए इन ठिकानों का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने बताया कि अमरीकी फोर्सेस ने शाम में 2 ठिकानों और इराक़ में एक मकाम को निशाना बनाया जिसे जंगजू फौजी ऑपरेशन और असला ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इन हमलों में कितने अफराद ज़ख्मी या हलाक हुए हैं। अमेरिका ईरान के साथ जौहरी माहदे में वापस आना चाहता है, लेकिन इसराइल अमेरिका की वापसी के लिए बड़ी रुकावट है। इसराइल की जानिब से हर बार अमेरिका पर दबाव डाला गया कि वो ईरान के साथ जौहरी माहदे में वापस ना आए। अगर ऐसा होता है तो ईरान को जौहरी हथियार बनाने में मदद मिलेगी और अगर ईरान पर पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ईरानी मईशत को सहारा मिल जाएगा, जबकि इसराइल नहीं चाहता कि ईरान से ना तो पाबंदियां हटाई जाएं और ना ही अमेरिका इनके साथ जौहरी माहदे में वापस आए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाना अहम है। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकेंगे, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा ही क्यों ना हो जाए। नए मोसाद चीफ डेविड बर्निया की तकर्री की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा था कि इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ईरान का जौहरी ताकत बनना है। अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो यहूदी रियासत की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की खुफिया मुहिम जोई जारी रहेगी। ये बात अपने दोस्त जो बाइडन से 40 साल पहले कही थी। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो या ना हो, हम ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के मामले पर अमेरिका के साथ कशीदगी नहीं होगी। हमें अपने वजूद के ख़तरे को रोकना होगा, हम ही इसमें कामयाब और गालिब होंगे। उनके उस बयान पर वज़ीर दिफा बेनी गैट्स ने तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा हमारा दोस्त रहा है और वो आइंदा भी हमारा हलीफ होगा। खित्ते में इसराइल की सलामती में अमेरिका से बढ़कर कोई और मुआवन नहीं। अगर अमेरिका के साथ किसी मामले पर इख्तलाफात हैं तो हमें बातचीत के ज़रिए उन्हें दूर कर देना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।